लगता है कि जो वोटिंग का मेन पर्पस होना चाहिए हमारे देश में, तो वैसे बहुत सारे मुद्दे चलते हैं। तो एक मेन मुद्दा मैं कह लूँ कि जो हमारे लीडर्स को लेना चाहिए। मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, ये टॉपिक्स उठाना चाहिए, ये नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन एक माइंड में था, इल्यूजन चल रहा था कि जो इलेक्शन में एक एजेंडा होता है। मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ। मुद्दा जो होता है वो हमारे देश का पता है क्या होता है? मेन पर्पस होना चाहिए सेव फॉरेस्ट। हसदेव जैसे जंगल कट रहा है, उसको उस पर तो कोई कार्यवाही हुई नहीं। सबको अपना धर्म देखना है, धर्म जातिवाद देखना है, सबको बांटना है। कोई मेन टॉपिक पे अपना क्वेश्चन उठाता नहीं है। सारे हैं, सबको अपना अपना पड़ा है। प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंपनीज, अगर इंडिया में प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है देश में हमारे, तो सरकार क्या करती है कि जो प्लास्टिक बेचता है या ख़रीदता है उस पर फ़ाइन लगाया जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो प्लास्टिक कंपनियां बना रही हैं या फिर जो प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंपनी हैं, उनको क्यों नहीं बैन किया जाता? तो ये मेन मेरा वो है। साथ ही साथ सेव वाटर। जितने भी कंपनियों से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो नदियों में छोड़ा जा रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग पॉलिसी। देयर कुड बी अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए हमारे देश में। सारे जो जड़ हैं प्रॉब्लम्स के वो हाई पॉपुलेशन। जैसे कि मेरे फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है। अगर 4 लोग और आ जाते हैं मेरे फैमिली में, तो जो 5 लोगों का खर्चा है वो 7, अभी 4 लोग और ऐड हो गया तो टोटल 9 लोग होंगे। कहाँ 5 लोगों का खर्चा और कहाँ 9 लोगों का खर्चा। जाहिर सी बात है कि इनके भरपाई के लिए इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और लिमिटेड घर है, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और चीज़ें रिसोर्सेज ज़मीनें लिमिटेड हैं, पैसे लिमिटेड हैं, अन्य के कोई सोर्सेज नहीं है कमाई के। साथ ही साथ जो अनाज हो गया, राशन हो गया, उसमें भी प्रॉब्लम। जो लाइफस्टाइल है पूरी ही टोटली प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि पॉपुलेशन जो कंट्रोल पॉलिसी है ये बहुत ही स्ट्रिक्टली देश में लागू होना चाहिए। और एक बाउंडेशन आप लगा दो सरकार की तरफ से, मैं सरकार के लिए मैं कह रही हूँ, एक बाउंडेशन लगा दो आप कि ये एक क्राइटेरिया है, आप अगर इसको फॉलो नहीं करते हो, ये पॉलिसी है, आप अगर इसको फॉलो नहीं करते हो। एक अवेयरनेस भी ज़रूरी है, ये नहीं कि आप पॉलिसी लगा दिए, अवेयरनेस है ही नहीं किसी में, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो अवेयरनेस फैलाइए। ये सारी जो एनवायरनमेंट के प्रति आप अवेयरनेस दीजिए स्कूल कॉलेज के थ्रू। साथ ही साथ जितने भी कंपनियां हैं, वेस्ट मटेरियल है उनका पानी में, नदी में छोड़े जा रहे हैं। पॉपुलेशन इतनी है, जो बेंगलुरु में इतना प्रॉब्लम हो रहा है पानी का, पेड़ कटते जा रहे हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबको बिल्डिंग चाहिए। खैर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितने भी आउटसाइडर कंपनियां हैं जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करती हैं और यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करेंगे, और प्रॉफिट अर्न यहाँ पे करेंगे और इसी देश को ही गंदगी करेंगे। तो जैसे कि कोई हम प्लास्टिक रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खाते हैं, पैकेट वाले चीज़ें खाते हैं, तो उसको आप थोड़ा रोकिए। देसी लोकल मार्केट से चीज़ें खरीदिए, खुद का थैला रखिए। प्लास्टिक खुद, अगर जैसे कि अगर मैं कहूँ कितने भी पॉलिसी ला दो, अगर यहाँ की पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक में अगर अवेयरनेस नहीं है तो सारी पॉलिसी वेस्ट है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो एक अवेयरनेस और फैलानी चाहिए, जो कि है कि कोई नया सेटअप करना चाहता है, न्यू सेटअप, फंडिंग, पॉलिसी,
शुड टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट। अगर कोई नया बिजनेस या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई स्टूडेंट है, कुछ नया करना चाहता है लाइफ में, तो जो पैसा आप इधर उधर लीडरशिप में और चर्चा में या फिर वोटिंग के टाइम इतना खर्चा करते हो आप लोग रैली निकलवाने में या फिर कहीं इधर उधर पैसा बर्बादी करने में, तो वो जो है इतनी सारी पॉलिसी हैं। 5 वर्षीय योजना जो बोलते हैं, उसमें जो आप पॉलिसी लाते हो, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें 5% भी उसका कोई 5% कह लें या फिर 20% भी कह लें, तो उसका कोई वैल्यूएबल नहीं है। जो पॉलिसी आप ला रहे हो वो तो बहुत पहले से चल रही है। सीधे अगर फंडिंग कर रहे हो स्टूडेंट्स को, तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके पास लैक ऑफ मनी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, वो लोग हैं कि कोई सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका जो बिज़नेस अभी हाल फिलहाल में है कि एक व्यापारी है, कर्ज उसको इतना ज़्यादा हो गया था ये कोविड के टाइम से कि उसने सुसाइड कर लिया। बहुत ही अच्छा उसका टर्नओवर आ रहा था लाखों लाख में, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंस उसने सुसाइड कर लिया। तो ये प्रॉब्लम है, ये मेन प्रॉब्लम है। आप फंडिंग करो, जो न्यू सेटअप स्टार्ट कर रहा है उसको आप फंड करो, ठीक है। सरकार जो ये मंदिरों से पैसा टैक्स लेता है, उसका एक गलत जगह इस्तेमाल ना करके एक सही दिशा में उसका फंडिंग करनी चाहिए। जो आप टैक्स कलेक्शन करते हो हर जगह, उसको आप सही जगह इस्तेमाल करो। साथ ही साथ जो है एक मेन टॉपिक रह गया था मेरा, देयर मस्ट बी द इक्वालिटी इन एजुकेशन। और जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे देश में, क्यों हैं? क्या हमारी सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हाँ, उस पर एक अच्छी फैसिलिटी दी जाए और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पे बैन किया जाए? क्योंकि हाई प्राइस के कारण जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जगह कम हो रहा है, अपनी एजुकेशन को वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी, दूसरे देशों में क्या है कि एक भी प्राइवेट स्कूल्स नहीं मिलेंगे आपको। तो देयर मस्ट बी द इक्वालिटी इन एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि गुरुकुल व्यवस्था हुआ करता था हमारे देश में, और एक सिमिलैरिटी है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आपको उसी फील्ड में आपको अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन दी जाती थी। वो टीचर्स का काम होता था। जो हमारे गुरु होते थे, टीचर्स जो होते थे गुरुकुल के, वो ये डिसाइड करते थे कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में मास्टर है, एक्सपर्ट है, उसी फील्ड में उसको जिससे कि हायर एजुकेशन दी जाती थी। और ये बाउंडेशन नहीं था कि आप 10th करो, +2 करो, डिग्री वाला सिस्टम नहीं था। आप जितनी जल्दी ज्ञान को ले लेते हो, आपके लिए उतना ही बेस्ट रहता था। तो मेरा ये है कि आप एजुकेशन को है वो इक्वल रखो। ये नहीं कि जिसके पास खूब पैसा है वो वही हायर एजुकेशन को अफोर्ड कर सकता है। साथ ही साथ मैं मेडिकल फील्ड की कहूँगी, जो आप सरकारी ये चिकित्सालय, जो हॉस्पिटल आप ओपन करवाते हो, तो एक जैसे कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर वहाँ पे वो प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे। और प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो तो ज़्यादा सही है। आप सारी फैसिलिटी सरकारी में दो। अगर प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट जो होता है हॉस्पिटल, अगर वो नहीं रहेगा, सारी फैसिलिटी अगर सरकारी विभाग में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है पब्लिक वहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप फ्री नहीं भी कर रहे हो, एक रीजनेबल कॉस्ट में अच्छी ट्रीटमेंट सरकारी जो है हॉस्पिटल में अगर दी जा रही है, तो जाएंगे लोग। एक फ़िक्स प्राइस रखिए आप लोग कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो कम से कम रेट में अच्छी दी जा सके। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं कवर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। ये वीडियो तो राशिफल का था, लेकिन मैं आज मेरा थोड़ा दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो मैं सोची कि आपको थोड़ा उसका अवेयरनेस दे दूं।
मुझे लगता है कि आप सब भी सहमत होंगे इस जो टॉपिक मैंने लिखा है। एज पर माई नॉलेज मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस की हूँ। एक सही नागरिक के हिसाब से आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मुद्दों पर आप अपनी आवाज़ उठाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि हम जून मंथ का राशिफल लेके आएंगे, ये धनु राशि वालों के लिए। तो फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।